जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो छोटा पैकेट बड़े धमाके की बात करेगा। मात्र कुछ ही मिनटों में हम इस वीडियो को खत्म करेंगे और आज ये अपने आप को परखना है कि आपका नॉलेज जी के पावर कितना है। 15 क्वेश्चंस में आपको मिनिमम 8 का स्कोर करना है। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिएगा, यहां से बनते हैं 2 क्वेश्चन। जब मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछी जाती है तो आप हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य के कान की हड्डी होती है स्टेपीज। याद यह भी रखना है कि अगर कुल पूछी जाए कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है तो 206 है, और कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 3 होती है। एक स्टेपीज, एक इनकस, एक मेलियस। और आपको यह भी याद रखनी है कि सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांग की होती है, फीमर नाम होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती है अगर पूछा जाए? भाई देखिए, हम लोग यूज करते हैं फोन। हम फोन यूज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेरा कैमरा बड़ा अच्छा होना चाहिए, सेल्फी बढ़िया आनी चाहिए। तो उसमें एमपी होता है, एमपी का मतलब मेगा पिक्सल। और मेगा पिक्सल अगर अच्छा होगा, एमपी अच्छा होगा, तभी फोटो क्लियर आएगी। इसी तरीके से मनुष्य की आंखों में भी एक एमपी पावर होता है। हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर एक मेगा पिक्सल लगा होता है। मेगा पिक्सल लगा होने का मतलब है नेचुरल होता है ये। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा बेटा? डी ऑप्शन के साथ। 576 एमपी की होती है और ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मनुष्य की आंखें कितने डिग्री घूम सकती हैं। देखिए, एक होता है गर्दन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा पक्षी का नाम बताइए लगभग 360 डिग्री गर्दन घुमा लेता है, तो उसका नाम होता है उल्लू होता है। 270 डिग्री प्लस घुमा लेता है वो। लेकिन एक मनुष्य की आंखों की बात करता है तो यहां से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे कि मनुष्य की आंखें कितने डिग्री घुमा सकती हैं। तो ये आपका 180 हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेट करिए, आप खुद ही आप देखिए। जैसे आप इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप अपने साइड में देखिए, तो आपके साइड में आप देखोगे तो सोल्जर के आपको बिल्कुल इधर दिखेगा, और इधर देखोगे तो इस वाले कंधे की इधर देख सकते हो। मतलब ये क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, पूछा जाए कि यह बता दीजिएगा कि मनुष्य की 180 डिग्री है, लेकिन ऐसा कोई पक्षी है क्या जो अपनी आंखों को नहीं घुमा सकता? ठीक है, वो भी आपको हम बता देते हैं, वो है कौवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा जाता है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, ऑप्शन है बी बारहमीर, और ऑप्शन सी की बात करेंगे तो गैलीलियो, एंड लास्ट वन ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, या इनमें से सभी। तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर भैया सी के साथ चला जाएगा, गैलीलियो के साथ। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे, आपके दिमाग में होंगे कि भाई फॉरेनहाइट भी आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले गैलीलियो ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था, और उसके बाद आए क्या? फारेनहाइट आए, जिनका नाम है ग्रेवियल फारेनहाइट। तो इन्होंने 1590 में ही इसकी खोज कर ली थी लगभग, और वो 1710 के बाद आए, उन्होंने पारा। अगर पूछा जाए कि पारा थर्मामीटर का खोज किसने किया है तो वो ग्रेवियल फारेनहाइट। अगला पॉइंट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो मानव शरीर में जो जल का परसेंटेज होता है वो कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं कि मनुष्य का जो पूरी बॉडी होती है वो 70% से भी ज्यादा उसमें पानी होता है, और यह मनुष्य जब मर जाता है, जब यह मृत शरीर हो जाता है, तो वो मिट्टी के समान होता है। और याद रखिएगा, वो कहीं ना कहीं कवक और जीवाणुओं के द्वारा मिट्टी में बदल दिया जाता है, अपघटक करके। ठीक है ना? तो ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताइए। फटाफट बताइएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है। यदि आप पहली बार चैनल पर हैं, कोई बहन कोई भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको एक ऐसा बेहतरीन ज्ञान का खजाना मिलता है जिससे आप अपने ज्ञान के स्तर को बेहतरीन कर पाएंगे, अपने माइंड को शार्प बना पाएंगे। आने वाली पीढ़ियां दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी आपके घरों में। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताइए। तो यहां पर आपका हो जाएगा चाणक्य यानी कौटिल्य, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। पतंजलि जाने जाते हैं योग के लिए, पाणिनि किसके लिए जाने जाते हैं? बताइए फटाफट। कालिदास आप सभी जानते हो, मेघदूतम की बात करें या ऋतुसंहार की बात करें, तो ये सभी रचनाएं कालिदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्या आप सभी को यह भी पता है कि पूरे भारत में कितने जिले हैं? तो हम इसी वीडियो में जानेंगे कि भारत में कुल कितने जिले हैं। जरा कमेंट कीजिएगा अगर पता है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी। ऑप्शन ए जाएगा
छोटे देश में वेटिकन सिटी का नाम आता है। अगला, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। जब क्वेश्चन में पूछा जाए सांझ का तारा, ध्यान दीजिएगा, जब सांझ का तारा पूछा जाता है, जब पूछा जाए भोर का तारा, जब पूछा जाए क्या मिडनाइट की बात करी जाए, पृथ्वी की बहन की बात की जाए, तो आप वहां पर हमेशा शुक्र को लगाएंगे, वीनस को लगाएंगे। ये बात दिमाग पे फीड कर लीजिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है ना। सबसे छोटे की आकार की बात करें तो बुध की बात होती है क्या? कमेंट कीजिएगा। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा बी के साथ। भारत में सोना कहां पर पाया जाता है? सोना बोले तो गोल्ड है ना, सोना बोले तो स्लीप नहीं। भारत में सोना कहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो भारत में चांदी भी पूछा जाएगा। तो भारत में चांदी पाया जाता है राजस्थान में। देखिएगा, चांदी की अगर बात की जाए तो चांदी जो है राजस्थान इलाके में पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। और अगर भारत में सोना की बात की जाए तो यहां पर आपने देखा होगा कोलार हट्टी की खाने, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा किसके साथ? कर्नाटक के साथ। ये क्या है? सोना के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? यहां से बनेंगे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। जब पूछे भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ था, तो यहां पर आपको मारना है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो आपको मारना है क्या? तब आपको मारना है मुंबई अधिवेशन से। क्या मुंबई अधिवेशन से शुरू हुआ था? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा बेटा? डी के साथ चला जाएगा। 11, सियाचिन ग्लेशियर कहां पर अवस्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कहां पर अवस्थित है? तो यहां पर आपको मैं बता दूं, जो भारत का मुकुट कहा जाता है, भारत का मुकुट कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के पार्ट को। जम्मू एंड कश्मीर में हंगुल प्रजाति के हिरण भी पाए जाते हैं। यहां पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। कश्मीरी इलाका सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है, और सियाचिन ग्लेशियर अगर पूछा जाता है तो बेटा ऑप्शन नंबर ए को ही लॉक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, टीटागढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? फटाफट जवाब दीजिएगा। बहुत सुंदर। टीटागढ़ कहां है अगर यह पूछा जाए तब आप क्या मारोगे? टीटागढ़ कहां है अगर पूछा जाता है तब आप क्या मारोगे? फिलहाल इस क्वेश्चन का जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। टीटागढ़ जो है कागज के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि टीटागढ़ है कहां पर, ये आपको बताना है। क्या मध्य प्रदेश में है? कमेंट कीजिए। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ये भी 2 क्वेश्चन बनाकर ले जाएगा कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पूरे वर्ल्ड का जो इन्वायरमेंट में दुश्मन कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, किस पौधे को कहा जाता है, तो ईवीएस यानी इन्वायरमेंट में पेड़ों में दुश्मन किसे कहा जाता है, पर्यावरण का दुश्मन किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का दुश्मन है यूकेलिप्टस। और विश्व का सबसे लंबा पौधा भी क्या है? यूकेलिप्टस है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर जाएगा बेटा डी के साथ। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ बोन्स पूछी जाए तो टोटल जो बोन्स होती हैं दोस्तों 206 होती हैं। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि कान में टोटल कितनी होती हैं, तो एक तरफ 3 होती हैं और दोनों तरफ कितनी हो जाएंगी? 6 होती हैं। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो खोपड़ी में दोस्तों कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल होती हैं 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना, 8 हड्डियां होती हैं। अगर पूछी जाए कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है जब बच्चा पैदा होता है, तो वहां पर 300 प्लस से भी ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे छोटे बच्चे में 206 हम लोगों के अंदर पाई जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो बेटा बताइए छोटी हड्डी कहाँ होती है? स्टेपीज होती है, कहाँ पर होती है? कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, कहाँ पर होती है? जांग में होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। भारत में कुल कितने जिले हैं? यह आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक नहीं किया है कुछ बहनों ने, कुछ भाइयों ने, तो एक बार दिल से ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि जहां से आपको लाभ हो वहां पर आप जरूर कदम रखिए, और जहां पर आपका नुकसान हो वहां से आप कदम पीछे जरूर कीजिएगा। यह हमेशा एक मंत्र आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्क्रीन पर है। भारत में कुल कितने जिले हैं? तो भारत में 742 जिले हैं। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। पहले 653 थे, फिर 726 हुए, फिर 742 हुए। ऑप्शन जाएगा फिलहाल बी के साथ आज की अपडेट तक। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता को मेरा इंकलाब जिंदाबाद। चैनल को आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं राष्ट्र हित में, और टेलीग्राम को जुड़ने के लिए सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड। सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। फिर फ्री में PDF आने के लिए ऐसा लोगो मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वंदे मातरम।